जय गुरु। मैं मुन्ना मंडल प्रोविजन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस के रूल पढ़े थे। आज हम लोग उस रूल पर आधारित कुछ प्रश्न देखेंगे और उस रूल के आधार पर किस प्रकार हम क्वेश्चंस को जल्द से जल्द सॉल्व कर पाते हैं, उस चीज़ को आज हम लोग सीखेंगे। और इसके अलावे भी कुछ ट्रिक्स होंगे, कुछ बेसिक कंसेप्ट होंगे जिसका हम लोग यूज करके कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। इस चीज़ को आप इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से घटते क्रम में कौन सी भिन्न है। और ये क्वेश्चन रेलवे में 2002 में पूछा गया था। तो यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं कि 5 4 9 8 7 15 11 6 17 7 4 11, सिर्फ इस दोनों में ही सेम डिफरेंस है, बाद बाकी ये सब में सेम डिफरेंस नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक से अधिक रूल का प्रयोग करेंगे और इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे कम समय में। चलिए देखिए, वैसे तो आप अगर इसका एलसीएम रूल लगाएंगे तो भी बहुत बड़ा हो जाता है, या फिर डिवीजन रूल करेंगे वो भी बड़ा हो जाता है आपका। तो इसको हम लोग कई रूल का प्रयोग करेंगे जो कि शॉर्ट में इसको हम लोग बना लेंगे बहुत कम कैलकुलेशन के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखें, इस भिन्न की तुलना हम लोग कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस रूल लगा के हम लोग तुलना कर सकते हैं। क्योंकि ये दोनों क्या है, 5 4 9 7 4 11, दोनों का डिफरेंस सेम है और दोनों का हर बड़ा है, मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में डिफरेंस रूल में हम लोग पढ़े थे, जिस भिन्न का अंश बड़ा हो वह भिन्न बड़ा होता है, मीन्स 7/11 बड़ा है। लेकिन यहाँ पे बोलता है घटते क्रम में हमको सजाना, मीन्स बड़ा पहले होना चाहिए, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। मतलब ऑप्शन भी हम लोग यहाँ से छाँटेंगे। इसके अनुसार हमको सबसे बड़ा पहले लिखना है, उसके बाद छोटा लिखना है। तो इस दोनों में अगर हम देख रहे हैं ये बड़ा है, यानी कि कोई भी ऑप्शन जिसमें कि ये इसके पहले होगा वही ऑप्शन मेरा आंसर होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जस्ट इसका उल्टा, मीन्स ये ऑप्शन मेरा कैंसिल हो जाता है। दूसरा हम लोग देखें, 7/11 के पहले 5/9 है, जो कि यहाँ भी ये गलत है। अब देखते हैं 7/11 के बाद 5/9, बड़ी के बाद छोटी है, ये ऑप्शन मेरा हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि आगे भी हमको देखना है। 7/11 के बाद 5/9 यानी बड़ी के बाद छोटी दिया हुआ है, ये भी हो सकता है। तो चलिए अब इस दोनों में से कौन सा होगा ये कंफर्म करने के लिए हम लोग देख लेते हैं। 11 × 11 121। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल लगा देंगे। 11 × 11 121, 17 × 7 119। यहाँ पे 119 ये आता है 121, यहाँ पे आता है 119। तो 121 बड़ा, मतलब ये फ्रैक्शन मेरा बड़ा है, मतलब इस दोनों में देख लिए ये बड़ा है, यानी कि ये अरेंजमेंट सही है। अब देखते हैं इसमें 9 7 63, 11 5 55, 63 बड़ा है, मतलब यहाँ भी अरेंजमेंट सही है, इससे ये बड़ा है। अब इस दोनों में देख लेते हैं, 15 25 75, 9 8 72, 75 बड़ा है, मतलब इससे ये बड़ा है। इस प्रकार हम लोग देख लेते हैं कि अरेंजमेंट इसका बढ़ते से छोटे क्रम में ये सही दिया हुआ है। इसका मतलब मेरा ये आंसर सही हो गया। अब आगे हमको चेक ही नहीं करना है, जब ऑप्शन मेरा मिल गया तो फिर आगे हमको चेक नहीं करना है समय बर्बाद करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौन सी भिन्न चढ़ते क्रम में है। ये क्वेश्चन सीडीएस 2005 में पूछा गया है। चढ़ते क्रम का मतलब हुआ कि कौन से भिन्न आरोही क्रम में है। आरोही क्रम का मतलब हुआ पहले छोटी होगा उसके बाद बड़ी जाएगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं 16 3 19, 17 5 22, 11 3 14, मीन्स इस दोनों में डिफरेंस रूल हम लोग लगा सकते हैं। दोनों का डिफरेंस सेम है और दोनों ही प्रॉपर भिन्न है। जब डिफरेंस सेम हो, प्रॉपर भिन्न हो, तो बड़े अंश वाला भिन्न बड़ा होता है। तो यहाँ पे ये भिन्न मेरा बड़ा है। तो यहाँ पे चढ़ते क्रम में छोटा पहले होना चाहिए, जबकि यहाँ पे बड़ा ही पहले लिख दिया, मतलब ये ऑप्शन मेरा यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। इसमें भी हम लोग देखेंगे 16/19, ये भिन्न छोटी है, ये भिन्न बड़ी है, मतलब यहाँ पे ये ऑप्शन मेरा काम कर रहा है। इससे 11/14 से ये बड़ी है, मतलब यहाँ पे ये हो सकता है। चलिए इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। 16/19 बड़ी है, जो कि छोटी के बाद है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे देखते हैं बड़ी को ही पहले लिख दिया, छोटी को बाद में, बड़ी को पहले लिख दिया, मतलब ये घटते क्रम में हो सकता है, मतलब ये, जबकि हमको यहाँ पे चढ़ते क्रम में पूछा था, यानी ये भी ऑप्शन मेरा कैंसिल हो गया, ये भी ऑप्शन कैंसिल हो चुका है। अब इस दोनों में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें 17 को अगर 14 से गुना करें तो 17 चौक 68 बच गया, कितना यहाँ पे
6, 17 का 17 और 6 23 यानी 238। यहाँ पे देखें तो 11 दूनी 22, हाथ में बचा 2, 11 दूनी 22, 2 24, 242। तो यहाँ पे देख रहे हैं 238 से बड़ा 242 मतलब इससे ये बड़ी है। और डिफरेंस रूल से पहले ही हम लोग जान चुके हैं कि इससे ये बड़ी है। इस प्रकार का ये अरेंजमेंट मेरा सही है, मीन्स आंसर भी मेरा सही हो गया। अब आगे हमको नहीं देखना है। चलिए 3 नंबर हम लोग देखते हैं। इसमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? ये एसएससी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखते हैं 7/13 है, डिफरेंस 6 है, 8 7 15 का डिफरेंस, 11 2 13 का डिफरेंस 14 और यहाँ पे 19 का डिफरेंस, 19 14 33 आता है। तो डिफरेंस रूल यहाँ पे काम नहीं आएगा। अगर इसका हम लोग एलसीएम भी निकालें तो ये भी बड़ा हो जाता है, डिवीजन भी करें तो ये भी थोड़ा बड़ा देखने में लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग एक ट्रिक्स अप्लाई करेंगे जो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को समझिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये 7 दूनी 14 13 है, मीन्स लगभग 2 के बराबर है। ये 8 दूनी 16, ये भी लगभग 2 के बराबर है। 2 नीचे है, ऊपर 1 हो, इसका मतलब है भिन्न लगभग आधे के बराबर है। यहाँ भी देखते हैं भिन्न लगभग आधे के बराबर है। और यहाँ पे देखा जाए तो 11 और 13, 11 दूनी 22 से ये कम है, इसका मतलब है ये भिन्न जो है आधा से कुछ अधिक है। यहाँ भी 8 दूनी 16 से कम था, 7 दूनी 14 से ये कम था। मीन्स हम लोग देख रहे हैं अंश के 2 गुने से हर कम है, एक में भी, इसमें भी, इसमें भी। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो 14 दूनी 28, इसका जो हर है इसके 2 गुने से ज़्यादा है। अगर हर का मान अधिक होता है तो भिन्न क्या होता है? छोटा होता है। अंश का मान अधिक हो तो भिन्न बड़ा होता है, हर का मान अधिक हो तो भिन्न छोटा होता है। यहाँ पे फिर से एक कंसेप्ट को समझिए। यहाँ पे 7 दूनी 14 से ये कम है, मतलब 1/2 इसका हर जो है इसके 2 गुने से कम है। 2 गुने से कम है, इसका मतलब भिन्न का जो मान होगा ये आधे से कुछ अधिक होगा। अगर यहाँ पे 14 आ जाए तो 1/2 हो जाएगा। ये 14 से अधिक हो जाएगा तो 1/2 से ये कम हो जाएगा। लेकिन 14 से ये कम है, इसका मतलब इसका वैल्यू 1/2 से कुछ ज़्यादा होगा। यहाँ भी वही बात है। 8 दूनी 16 से एक कम है, इसका मतलब इसका मान आधे से कुछ अधिक होगा। यहाँ हम लोग देखते हैं आधे से 11 दूनी 22, मतलब 22 से ये कम है, 2 गुने से इसका हर जो है अंश के 2 गुने से कम है, यानी कि इसका भी वैल्यू जो होगा 1/2 से ज़्यादा ही होगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए 14 दूनी 28, इसका हर जो है अंश के 2 गुने से भी ज़्यादा है। 2 गुना अगर रहता 28 रहता तो 1/2 होता, इसका मान उससे बढ़ रहा है 2 गुने से। इसका मतलब ये बढ़ने का मतलब है भिन्न का मान घटना, यानी कि ये 1/2 से कम होगा। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि इस भिन्न में 14/33 सबसे छोटी है, मीन्स आंसर मेरा डी हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। जस्ट वही रूल यहाँ भी काम आने वाला है। कौन सी भिन्न सबसे छोटी? ये क्वेश्चन पूछा गया MBA 2002 में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। 75 को अगर 2 से गुना करें तो 150, यानी कि इसका वैल्यू लगभग आधा है। और अगर एग्जैक्ट बोला जाए तो आधा से कुछ कम होगा, क्योंकि ये इसके डबल से ज़्यादा है। डबल से अगर कम रहे तो भिन्न का मान 1/2 से अधिक होगा, लेकिन डबल से ये ज़्यादा है, इसका मतलब भिन्न का मान 1/2 से कम होगा, कुछ कम होगा, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसके 2 गुने से भी 1 कम है, यहाँ पे 2 गुने से 1 कम है, यानी कि 2 गुने से 1 कम है। अगर 2 गुना किया जाए तो 2 2 2 आएगा, जबकि यहाँ 1 है। इसका मतलब इस भिन्न का जो मान होगा इसके आधे से अधिक होगा, क्योंकि ये इसका हर जो है इसके डबल से 1 कम है, यानी डबल से कम है। तो डबल से जब कम है तो इसका वैल्यू आधे से अधिक की ओर बढ़ेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब लगभग ये हाफ लिख सकते हैं, लगभग भी ये भी हाफ हो सकता है। यहाँ भी आप देखें तो 3 दूनी 6, 1 गुना 2 2, 1 गुना 2 2, यानी यहाँ भी इसके डबल से 1 कम है, यहाँ भी डबल से 1 कम है, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा ये भी लगभग आधे के बराबर होगा। और एग्जैक्ट अगर देखा जाए आधा से कुछ अधिक होगा, क्योंकि इसका हर जो है इसके डबल से कम है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं ये भी लगभग आधे के बराबर, ये भी लगभग आधे के बराबर, ये भी लगभग आधे के बराबर। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी कि यहाँ 1 और 3 यानी 1/3। अगर इसको हम लोग देखें तो 1/2, 1/2, 1/2, 1/3, यानी कि ये आधा से कम हो गया। 1 का तीसरा हिस्सा, ये है 1 का दूसरा हिस्सा, 1 का दूसरा हिस्सा 2, यानी 2 हिस्सा में 1 हिस्सा, और इसका 1 का 3 हिस्सा करेंगे तो स्पष्ट है कि ये टुकड़ा मेरा छोटा होगा, इसलिए मेरा आंसर
डी नंबर। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर हम लोग देखते हैं, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? 7/8, 5/6, 6/7, 4/5, 19/21। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ से यहाँ तक में देखें तो इसमें 1 का डिफरेंस आता है, 7 1 8, 5 1 6, 6 1 7, 4 1 5, लेकिन यहाँ पे 2 का डिफरेंस आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यहाँ तक का कंपेरिजन कर रहे हैं कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। तो इसमें अगर देखा जाए तो प्रॉपर सारा भिन्न प्रॉपर है, सबका डिफरेंस सेम है यहाँ से यहाँ तक में। तो यहाँ पे डिफरेंस रूल लगा सकते हैं। डिफरेंस रूल में हम लोग क्या देखते हैं, अगर भिन्न प्रॉपर हो यानी कि हर बड़ा हो अंश से, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वह भिन्न बड़ा होता है। तो इसके अनुसार इस चारों में अगर देखा जाए तो मेरा 7/8 ये बड़ा है, यानी कि ये आपका कैंसिल, ये आपका कैंसिल, ये आपका कैंसिल। अब ये इस चारों में ये बड़ा हो गया। अब ये दोनों मेरा बचता है, इस दोनों में कंपेरिजन करेंगे कि कौन सा भिन्न बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल लगा लेंगे। तो इस दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल अगर लगाएंगे तो 21 × 7 यानी इसका वैल्यू आपका हो जाता है 147। 21 × 7 147, यहाँ 19 × 8 19 × 52 से 152, यहाँ पे आया 147 और यहाँ पे आया 152, मतलब 152 अधिक है 147 से, इसका मतलब भिन्न मेरा ये बड़ा हो गया, मीन्स इसका आंसर मेरा हो गया ई नंबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोल रहा है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ये एसएससी सीजीएल 2003 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग देखें 6/7, 4/5, 5/6, 7/8, मीन्स सब में 1 का डिफरेंस, 6 1 7, 4 1 5, 5 1 6, 7/8। और ये भिन्न कैसा है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर? तो यहाँ पे देख रहे हैं सब में हर का मान बड़ा, मतलब प्रॉपर भिन्न है। तो प्रॉपर भिन्न हो और उसमें सेम डिफरेंस हो अंश और हर का, यहाँ पे डिफरेंस रूल काम करता है और वो कहता है कि जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा हो वह भिन्न सबसे बड़ा होता है। तो इस रूल के आधार पर सबसे बड़ा मेरा डी नंबर हो गया, मीन्स मेरा आंसर डी नंबर। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगाना, एकदम सिंपल है ये। चलिए 7 नंबर हम लोग देखते हैं, कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। ये एसएससी 10+2 LDC 2012 का क्वेश्चन है। देखिए 3/4, 5/6, 1/3, 2/7। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस दोनों में हम लोग लगा सकते हैं डिफरेंस रूल, और फिर यहाँ पे डिफरेंस रूल मेरा काम नहीं आएगा। तो देखिए ये छोटा सा भिन्न, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए, या फिर एक वो तो कर ही सकते हैं, आप लोग उसको प्रैक्टिस कीजिएगा डिफरेंस रूल से। ये दोनों में डिफरेंस रूल लगा दीजिए और फिर एक एक करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप देख सकते हैं। लेकिन हम आपको यहाँ पे एक दूसरा कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं, इससे आप इसको देखिए बड़ी आसानी से कैसे सॉल्व कर लेंगे। जैसे आप अगर देखें तो 3/4 मीन्स क्या हो गया, ये 3/4 यानी 3 दूनी 6, यानी इसका जो हर है इसके 2 गुने से कम है। इसके 2 गुने से कम हर होने का मतलब हुआ भिन्न का जो मान होगा, ये भिन्न का जो मान होगा ये आधा से अधिक होगा। यहाँ भी देखें 5/6 यानी 5 दूनी 10 से कम है, इसका मतलब भिन्न का मान आधा से अधिक होगा। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये 1/3 और ये 2/7 है। तो यहाँ पे अगर इसको देखा जाए तो 1/3 इसका 2 गुना से ज़्यादा, इसका भी ये 2 गुना से ज़्यादा है। तो 2 गुने से ये ज़्यादा है, ये 2 गुने से ज़्यादा है। तो इस दोनों में अगर देखा जाए तो 2 गुने से ज़्यादा का मतलब हो गया, हर 2 गुने से ज़्यादा मतलब आधा से इसका मान कम है, इसका भी मान आधा से कम है। तो यहाँ पे इसका मान चूँकि ये 2 गुने से कम है, ये 2 गुने से कम है, मीन्स आधे से अधिक है, ये भी आधे से अधिक है। तुमको बड़ी पूछ रहा है तो छोटी वाला तो ऐसे ही मेरा कैंसिल हो गया, क्योंकि ये आधे से कम, ये भी आधे से कम, लेकिन ये दोनों आधा से अधिक होगा। इस दोनों में देखा जाए तो 3 और 4 और 5 और 6, तो 5 6 में अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखते हैं डिफरेंस रूल लगा देंगे। तो डिफरेंस रूल के आधार पर ये मेरा सबसे बड़ी हो जाएगा, मीन्स आंसर नंबर बी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा भिन्न 3/4 से बड़ा तथा 5/6 से छोटा। ये BSSC ग्रेजुएशन लेवल 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 1 2 2 3, यहाँ पे हमको इससे अधिक और इससे कम देखना है। इससे बड़ा इसका मतलब 3/4 से जिसका मान अधिक हो, और इससे छोटा में जिसका वैल्यू 5/6 से कम हो। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग करके देख लें, ये 3/4
का मतलब हो गया, इसको भाग दें तो 0.75, और दूसरा है 5/6, इसको अगर भाग दिया जाए तो 6 × 48 बच गया कितना यहाँ पे, क्योंकि 0 देंगे दशमलव के बाद तो 50, 6 × 48 बचा 2, 2 पर 0 20, 6 × 18 मीन्स 0.75 और 0.83 के बीच इसका वैल्यू होगा, वही मेरा आंसर होगा। तो यहाँ पे अगर देख लीजिए आप 1/2 का मतलब हो गया 0.5, जो कि इसके बीच में नहीं आता, मतलब ये ऑप्शन मेरा कैंसिल हो जाता है। 2/3 मीन्स इसको अगर इससे भाग दिया जाए तो एक दशमलव देंगे तो एक 0 आएगा, 3 छक 18 मतलब ये 0.67 के बीच आ गया, जबकि ये 7 से ज़्यादा बोल रहा है, मतलब ये भी ऑप्शन कैंसिल। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक 0 बैठा देंगे दशमलव के बाद तो 5 × 8 = 40 यानी 0.8, जो कि इससे ज़्यादा है और इससे कम है। 0.80 मीन्स 0.7 इसका वैल्यू आ जाता है 0.80, जो कि इससे ज़्यादा और इससे कम है, यानी कि इसके बीच में, इन दोनों के बीच में यही ऑप्शन आ गया, आंसर सी नंबर। अब आगे हमको चेक नहीं करना है। अब देखिए 9 नंबर, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ये SSC CGL 2014 में पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें 8 3 11 3 का डिफरेंस, 3 2 5 2 का डिफरेंस, 11 17 ये भी डिफरेंस 6 का है, 2 3 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस रूल से हम लोग का काम नहीं चलेगा। तो इसमें हम लोग देखिए ऐसे बना लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। हमको बड़ा देखना है ना, तो छोटा सबको हम लोग काटते चले जाएंगे। तो इसमें और इसमें देख लीजिए, 8 5 40, 11 3 33 मीन्स ये छोटा हो गया, चलिए कैंसिल कर लेते हैं। अब इस दोनों में देखिए 17 8 36 से 136, 11 × 11 121, ये 121 यहाँ पे 136 आ रहा, मतलब ये छोटा आ रहा, ये भी कैंसिल। अब इस दोनों में अगर देखा जाए तो 8 3 24 और 11 दूनी 22, यानी कि यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 22 आ रहा है, मतलब ये छोटा आ रहा है। 11 दूनी 22 ये छोटा आ रहा है, 8 3 ये ज़्यादा आ रहा है, मतलब इस दोनों में अगर देखा जाए तो ये भी छोटा हो गया, यानी कि मेरा आंसर हो गया ए नंबर। तो ऐसे करके भी ऑप्शन से हम लोग छांट सकते हैं। चलिए इसमें देखते हैं सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो इसको देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं। सबसे पहला आप देख लीजिए कि इसमें 24 5 29, 30 5 35, फिर 25 1 26, 10 1 11, 9 1 10 मीन्स इस तीनों में सेम डिफरेंस है, इस दोनों में सेम डिफरेंस है। तो अलग अलग करके सॉल्व कर रहे थे। तो इस तीनों में देख लेते हैं कि सबसे बड़ा कौन है। तो 25/26, 10/11, 9/10, यहाँ पे डिफरेंस रूल लगाएंगे। और डिफरेंस रूल में भी ये हम लोग देख रहे हैं क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जिसका अंश बड़ा होता वही भिन्न मेरा बड़ा होता, मतलब ये बड़ा हो गया, तो ये दोनों कैंसिल। मीन्स यहाँ पे इस तीनों में ये बड़ा हो गया। अब इस दोनों में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 5 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस है, तो दोनों में सेम डिफरेंस है। इसमें कौन बड़ा हुआ, तो देख लेते हैं 24 29 30 35, यानी कि इस दोनों में इसका अंश बड़ा है, मतलब ये बड़ा हो गया, मतलब ये भी कैंसिल। अब इसी दोनों में जो बड़ा होगा वही मेरा आंसर होगा। तो इस दोनों में बड़ा होगा, जिसको देखने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कट जाएगा मेरा 6 से 6 5 30, 5 से 6 5 30, और ये 5 से 5 7 35, दोनों 5 से कट गया। तो देखिए एक का डिफरेंस आ गया 6/7 और यहाँ 25/26। तो यहाँ पे देख रहे हैं डिफरेंस सेम आ गया, और दोनों में क्या है, भिन्न, दोनों ही प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसका हर बड़ा, इसका भी हर बड़ा, और इस दोनों में अंश ये 25 बड़ा है। इसका मतलब दोनों का डिफरेंस सेम है और दोनों का हर बड़ा, मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो डिफरेंस रूल लगाने से हम लोग देखते हैं इसका अंश बड़ा, मतलब ये मेरा आंसर हो गया। इस प्रकार हम लोग बड़े ही आसानी से विभिन्न प्रकार के नियमों का प्रयोग करके आंसर ढूंढ लेते हैं। और यही चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, जो पहले आप नियम पढ़ चुके हैं कंपैरिजन रूल, उसको आप दिमाग में पहले रखिए। सारा रूल आपके दिमाग में होना चाहिए, तो ही यहाँ पे कंपैरिजन के समय जो छोटा लगेगा, जो आसान लगेगा, उस रूल का आप प्रयोग करके बना सकते हैं। इसके अलावे भी हमने 1 2 कंसेप्ट यहाँ पे बताया, जिसके आधार पर आप बड़े से बड़े भिन्न को बहुत कम समय में उसके आधार पर भी छोटा बड़ा छांट सकते हैं, ऑप्शन को छांटने की विधि के द्वारा। तो आज का जानकारी अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे निश्चित रूप से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि इसका लाभ उन्हें भी प्राप्त हो सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय गुरु, थैंक यू।